सबको अपना बचपन बहुत पसंद होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। अब नॉर्मल चाइल्ड को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लाइक स्पेशली इन माई स्कूल लाइफ। तो ऐसा होता था कि मैं भी बच्ची, मेरे साथ वाले भी बच्चे, दोनों को इतनी समझ नहीं होती थी, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी कर जाती थी जो एक्चुअली मुझे फील होती थी। बचपन में काफ़ी मजाक बनती रही हूँ। कभी आप डिमोटिवेट हुए हो लाइफ को लेकर? बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब मतलब हम डिमोटिवेट होते हैं। जो मेरे मतलब फादर हैं वो हमेशा यही कहते थे कि लाइफ में ना अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हमसे भी मतलब बड़ी होती हैं। सो यस, काफ़ी बार ऐसा हुआ, बट जो ये थॉट है इसने हमेशा मुझे मोटिवेशन दी। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसको भी ये मतलब दिक्कत है। एंड जो मेरे फादर हैं उन्होंने कभी भी हम दोनों को, या मेरी मदर ने कभी भी हम दोनों को ऐसा फील दिख रहा है कि हाँ हम अलग हैं सबसे। नमस्कार, D5 हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आकांक्षा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है हेमा शर्मा, जो कि एक मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं और जिनको आप अक्सर इंस्टाग्राम और मौज ऐप पर देखते होंगे। हेलो हेमा जी। हेलो। क्या आप अपने बारे में दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली आई एम एन इन्फ्लुएंसर जो कि मौज और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है। हेमा जी, आप अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि आपका बचपना कैसा रहा, कितनी मुश्किल भरा आपका जीवन था? सो एक्चुअली जब मेरा बचपन था, लाइक सबको अपना बचपन बहुत पसंद होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। जैसे मेरे स्कूल की अगर हम बात करें तो लाइक बचपन से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, बिकॉज आई एम एन अबनॉर्मल चाइल्ड। तो हमें भी पता है कि आजकल की सोसाइटी में एक अबनॉर्मल, अभी तो काफ़ी अच्छा माहौल हो गया। लाइक अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। लाइक अब नॉर्मल चाइल्ड को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लाइक स्पेशली इन माई स्कूल लाइफ। तो ऐसा होता था कि मैं भी बच्ची, मेरे साथ वाले भी बच्चे, दोनों को इतनी समझ नहीं होती थी, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी कर जाती थी जो एक्चुअली मुझे फील होती थी। सो ये काफ़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बचपन में काफ़ी मजाक बनती रही हूँ। कभी आप डिमोटिवेट हुए हो लाइफ को लेकर, और फैमिली सपोर्ट कैसा था आपका? बिल्कुल, बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब मतलब हम डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जो मेरे मतलब फादर हैं वो हमेशा यही कहते थे कि लाइफ में ना अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हमसे भी मतलब बड़ी होती हैं। सो यस, काफ़ी बार ऐसा हुआ, बट जो ये थॉट है इसने हमेशा मुझे मोटिवेशन दी। एंड फैमिली मेरी हमेशा से सपोर्टिव रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब लड़के से भी ज़्यादा प्यार मिला है। लाइक मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसको भी ये मतलब दिक्कत है। एंड जो मेरे फादर हैं उन्होंने कभी भी हम दोनों को, या मेरी मदर ने कभी भी हम दोनों को ऐसा फील दिख रहा है कि हाँ हम अलग हैं सबसे, या कुछ भी। अब आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो और आगे करियर का क्या सोचा है आपने? सो मैं BGMC कर रही हूँ, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया में, और आगे का मैंने सोचा कि एडिटिंग में जाऊँ। वैसे मेरे जो मतलब इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मतलब एक्टिंग वगैरह में ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ माई आइज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कभी ये रोल ना मिल पाए, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ना मिल पाए। सो इसलिए मैं एडिटिंग वाली लाइन में जाना चाहती हूँ, एटलीस्ट मैं एक्टिंग के साथ कनेक्ट रह सकूँ। रिश्तेदार और आपके करीबी दोस्तों का आपकी तरफ कैसा बर्ताव रहा है अभी तक? रिश्तेदार बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। मेरी फैमिली में जो हमारे क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं उन्होंने कभी भी कह सकते हैं मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि हाँ मेरे में कोई दिक्कत है या नहीं। बट एक्चुअली दूर वाले जो हमें नहीं जानते उन्होंने हमेशा, मतलब ऐसे होता है ना कि अलग नज़र से देखते हैं। हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो अलग नज़र से देखना, एक स्माइल का भी एक वे होता है, एक मजाक वाली होती है, एक जेन्युइन होती है, तो हमें पता चलता है। तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि हाँ तुम एक अबनॉर्मल चाइल्ड हो। आपका कोई आइडल पर्सन और एनी मोटिवेशन? हाँ जी, मेरे फादर, लाइक वो इतने एजुकेटेड नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने अपने करियर में बहुत हम कह सकते हैं नेम कमाया अपना। सो वो ऑलवेज़ मोटिवेट करते हैं मुझे, बिकॉज मैं अपने फादर की तरह बनना चाहती हूँ। लाइक उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और आज मतलब उनको इतने जने जानते हैं, लाइक हमारे एरिया वाली साइड, तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आपके पापा के बारे में 2 लाइन बताएंगे? मेरे फादर प्रेस रिपोर्टर हैं न्यूज़पेपर में। एंड उन्होंने लाइक स्टार्ट अपना करियर हम कह सकते हैं
बर्फ़ सेल करने से किया था, देन उन्होंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए, देन उन्होंने कुछ शॉप्स में काम किया, देन धीरे धीरे फ़ोटोग्राफरी की तरफ उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ एंड फोटोग्राफरी के थ्रू उनकी हम कह सकते हैं जान पहचान बढ़ी एंड उसके बाद कंटिन्यू हुआ ये पत्रकारी का। दर्शकों के लिए कोई एक संदेश जो उनके करियर और उनकी मोटिवेशन बने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों की सुनने लगे तो हम ऑलवेज़ डीमोटिवेट होंगे। अगर हमें पता है कि हमारा दिल कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो उसमें अगर कुछ गलत नहीं है तो हमें अपनी ही दिल की सुननी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं? मेरी हॉबीज़ मुझे डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, मतलब पसंद है, ऐसे कोई प्रोफेशनल डांसर या सिंगर नहीं हूँ, वरना हम कहते हैं बाथरूम सिंगर या ऐसे बहुत सारी। मुझे स्टाइलिंग करनी काफ़ी पसंद है, मेकअप, मतलब एक्टिंग वाली लाइन्स के साथ ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी आपको अपने करियर में ग्रोथ ना दिख के ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए? एक्चुअली हमें ऐसा तब लगेगा जब हमने एज अ करियर वो शुरू किया होगा। मतलब अगर मैं अपने सफ़र की बात करूँ, मैंने शुरू ही एज अ शौक़ किया था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्टिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने एज अ करियर नहीं, मैंने मतलब ऐसे ही शौक़ में शुरू की थी वीडियोस बनानी एंड वो ऐसे ही चलता गया सफ़र। कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था अपना एज अ एक्टिंग और ये रील्स बनाने का करियर? पर्टिकुलर ईयर तो रिमेंबर नहीं है, बट हाँ फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने टिकटॉक से शुरू किया था। तब हम घर में सारे फ्री थे, तो तब एक्चुअली टिकटॉक काफ़ी वायरल था, है ना। तो ऐसे लोगों को हम देखते वीडियो बनाते हुए तो मन करता था कि हाँ खुद भी करें, बिकॉज मुझे काफ़ी शौक़ था, बट फैमिली में अलाउड नहीं था। सो एक दिन हिम्मत आई एंड मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, देन आई शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपका रिस्पांस कैसा रहा? अगर हम करियर लेकर चलते हैं तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि अगर हम करियर लेके चलते हैं तो कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हम प्रॉफिट के बारे में अगर सोचते हैं, मेरे ख्याल से अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें उस लाइन में जाना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में जाकर ही हमें बहुत सारे लाइक, व्यूज़ या वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं था। इवन कि अगर मैं अपनी टिकटॉक फेस की बात करूँ तो तभी मुझे काफ़ी लाइक्स वगैरह आते थे। एकदम मैं इंस्टाग्राम में शिफ्ट हुई, मुझे भी ऐसे 26-27 लाइक्स आए, तो विच इज़ समटाइम्स वेरी डिमोटिवेट फॉर पीपल, बट ऐसा नहीं था, बिकॉज मेरा शौक़ था, मैंने अपने लिए बना रही थी, किसी के लिए नहीं। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे अपने आप ही मतलब वायरल होगी। मतलब मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आप कंटेंट कैसा दे रहे हो। हेट कमेंट से आप कैसे डील किया? स्टार्टिंग में मेरी ऑडियंस काफ़ी हम कह सकते हैं नेगेटिव थी। 100% अगर हम ऑडियंस लेते हैं तो उसमें से 90% मेरी ऑडियंस नेगेटिव थी। बट ऐसा है कि जिस चीज़ में मेरी गलती नहीं है, फर्स्टली ऐसा था कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उनको प्रूव करूं, मैंने वीडियोस डाली, मैंने अपनी चाइल्डहुड पिक्स डाली, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरी गलती नहीं है उस चीज़ में तो है ना, मैं क्यों अपने आप को ऐसे मतलब हम कैसे डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं अपने आप को उनकी नज़रों से क्यों देख रही हूँ। सो मैं देन आई स्टार्ट कि मैं अपनी नज़रों से अपने आप को देखूँ। लाइफ्स बेस्ट मोमेंट लाइफ का बेस्ट मोमेंट अभी तक का रिसेंट मैं बताती हूँ। सो मैं बस स्टॉप से जा रही थी, अगर हम अपने करियर की बात करें तो मैं बस स्टॉप से अपनी बस का वेट कर रही थी एंड किन्नर का कहते हैं हम आशीर्वाद बड़ा ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है ना। तो वो आए थे मेरे पास एंड उन्होंने मेरे साथ पिक्स ली, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, हक किया एंड विच इज़ लाइक मुझे नहीं पता, शायद बाकी लोगों के लिए ये छोटी बात होगी, बट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट रहा है। बिकॉज हमारे में ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद सबसे शुभ होता है। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आई फील कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी कभी किसी से मिल के नहीं हुई जितनी उनसे। सबसे जब आपके करीबी फैंस और दोस्त आपसे मिलते हैं, पहले जब जैसे मिलते थे और अब मिलते हैं, तो आप उनमें अंतर क्या है अब? तो ऐसे है कि पहले बहुत फ़र्क आया। अगर हम बात करें, पहले अगर मिलते थे तो ऐसे होता था कि हाँ अगर फॉलो किया नहीं किया कोई मतलब नहीं किसी को, बट अब होता है कि अच्छा तूने क्यों नहीं किया हमको। तो अभी ऐसे कि आई डोंट बिलीव इन मतलब फ्रेंड्स। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम के टाइम में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता।
सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है। जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि दोस्त आएंगे चले जाएंगे, बट एंड में आपको अकेले ही लाइफ मतलब बितानी है, ठीक है। कोई आपके साथ नहीं होगा, आपको अकेले ही सब करना है लाइफ में। सो अगर अब फ्रेंड्स आते हैं तो अभी भी मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उनको या तो कोई काम होता है मतलब कि हाँ कोई स्टोरी डलवानी है या रील डलवानी है, बहुत एक दो होंगे जो जेन्युइन है, बाकी तो अपने करीबी दोस्तों के बारे में बताओगे? करीबी दोस्त सो मैंने आपको कहा कि मैं फ्रेंड्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। सो मेरी फैमिली ही मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड है, जिनके साथ मैं मतलब सब नहीं शेयर कर सकती, बट हाँ ऐसे कि मैं उनसे कुछ छुपाती भी नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ होते हैं जो हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बात सच है, चाहे हम जितना मर्जी कहें। तो ऐसे कि मैं फ्रेंड्स बनाने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस उन्हें बताते हैं या हम अपने टेंशन्स या सिचुएशन उनको बताते हैं, तो या तो उन्हें हंसी आएगी अपनी सिचुएशन पे, या वो सुन के बस कोई मतलब हेल्प नहीं करता। सो आई बिलीव कि खुद ट्राई करूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करूँ, अदरवाइज़ मेरी फैमिली मेरे साथ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर? फेवरेट एक्ट्रेसेस बहुत सारी हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। मुझे दीपिका पादुकोण भी अच्छी लगती है, आलिया भट्ट, श्रीदेवी मैम, मतलब ये 3 हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।